अर्पिता मुखर्जी के फ्लैटों में अलीबाबा की गुफा जैसा खजाना। ईडी के अधिकारियों ने खोला टॉयलेट का गेट तो उड़ गए होश। 5 दिन में 50 करोड़ मिले। ट्रकों में गोल्ड और कैश भरकर ले गई ईडी। घर में नोटों का अंबार लगा था लेकिन नहीं चुकाया 12,000 का मेंटेनेंस। अर्पिता मुखर्जी ने खोलने शुरू किए राज। कौन कौन हुआ बेनकाब। जो अब तक आपने फिल्मों में देखा था वो हकीकत में देख लीजिए। अर्पिता मुखर्जी के घर में इतना कैश मिला है कि ईडी को ट्रक बुलाने पड़ गए। दरअसल 5 दिन पहले ईडी को अर्पिता के फ्लैट से 21 करोड़ कैश और कई कीमती सामान मिले थे। ईडी ने अर्पिता को उसी दिन 23 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया था। बुधवार को ईडी अर्पिता मुखर्जी के एक और बेलघरिया के फ्लैट में पहुंची थी। जैसे ही ईडी ने फ्लैट में एंट्री की, नोटों की खुशबू आनी शुरू हो गई। ईडी ने एक एक करके सब कुछ खंगाल डाला लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। लेकिन जब अधिकारी टॉयलेट के अंदर पहुंचे तो आंखें खुली की खुली रह गईं। 29 करोड़ रुपए का कैश टॉयलेट में छिपाया हुआ था। ईडी ने पैसा गिनना शुरू किया तो 10 घंटे लग गए। रात तक गिनती चलती रही। मशीनों से पैसा गिना गया तो पता चला 29 करोड़ का कैश है। ममता सरकार के मंत्री पार्थ की करीबी अर्पिता के फ्लैट से 29 करोड़ का कैश मिला। 5 किलो सोना मिला है। 3 डायरियां मिली हैं जिनमें लेन देन का रिकॉर्ड कोडवर्ड में दर्ज है। अर्पिता जिस घर में रहती थी उसके टॉयलेट में 29 करोड़ रुपए रखे थे। 5 किलो सोना उनके फ्लैट में छिपा था। लेकिन अर्पिता के घर के बाहर लगे एक नोटिस को देखकर ईडी के भी होश उड़ गए। फ्लैट की सोसाइटी ने नोटिस लगाया हुआ था कि अर्पिता ने मेंटेनेंस के 11,819 रुपए नहीं चुकाए हैं। ममता के मंत्री पार्थ की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी 2008 से 2014 तक उड़िया और बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव थी। यूं तो अर्पिता एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं, लेकिन उनकी जिंदगी के जितने पन्ने खुलते चले जा रहे हैं, रहस्यों से पर्दा उठता चला जा रहा है। ईडी की पूछताछ में अर्पिता ने खुलासा किया है कि पार्थ चटर्जी हर 10 दिनों में एक बार उनके फ्लैट में आते थे, खुद आकर जांच करते थे। वो मेरे घर को एक मिनी बैंक की तरह इस्तेमाल करते थे। मेरी तरह एक और महिला के घर भी पार्थ पैसे रखते थे। वो महिला भी पार्थ की अच्छी दोस्त है। पार्थ कभी ये नहीं बताते थे कि रुपया कितना है। ईडी टीचर भर्ती घोटाले में ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबियों की तलाश करने निकली थी। लेकिन जिस हिसाब से ईडी को कैश मिल रहा है उसे देखकर लगता है कि बंगाल में बहुत बड़ा खेल हुआ है। ईडी ने अर्पिता के फ्लैट को सीज कर दिया और पार्थ से सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है कि पार्थ चटर्जी को तुरंत कैबिनेट से हटाया जाना चाहिए। इससे पहले ममता बनर्जी भी कह चुकी हैं, अगर कोई गलती करेगा तो उसको सजा मिलेगी। यानी पार्थ चटर्जी के साम्राज्य का सूरज अब डूबना लगभग मुमकिन है, क्योंकि पिक्चर लगभग पूरी तरह से साफ हो चुकी है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।